हम बिलियन ट्री वाले नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। पीटीआई ने 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। क्या किसी को घर मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। हम अवाम से जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। बोले, मम्मी डैडी नहीं, असली यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। जब वो धरने दे रहे थे, हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे, मोटरवेज बना रहे थे। फैसलाबाद के हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। फैसलाबाद में मेट्रो बस ही नहीं, ऑरेंज ट्रेन भी होनी चाहिए। हम साजिश नहीं मानते, हम कहते हैं न खप्पे मियां साहब न खप्पे। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत नहीं करती। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। अवाम ने तीर पर ठप्पा लगाकर पीपल्स पार्टी को जितवाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकारपुर में रैली से खिताब। बोले, अवाम जानते हैं मुल्क मुश्किल में है, हम तारीखी मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। मसाइल सिर्फ पीपल्स पार्टी ही हल कर सकती है। हमने मुआशी माहिदा तैयार किया है, नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, कायदे अवाम का मिशन पूरा करेंगे। नवाज शरीफ को हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए। नून लीग किसी को चोर नहीं कहती, बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती। मुस्लिम लीग नून मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। क्या खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? मरियम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ बोले, 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, बब्बर हेर फेर नहीं करनी। अवाम का ठाठे मारता समंदर नवाज शरीफ के साथ है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएंगे तो नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम करेंगे, लैपटॉप देंगे, फैसलाबाद में मेट्रो बस चलाएंगे, यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी आम इंतखाबात के बाद कराए जाएंगे। फैसला बैनी पीटीआई की मुशावरत के बाद किया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। पीटीआई की जानिब से आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। जेल ट्रायल से मुतालिक बोले, अदालती फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं। वुकला मौजूद थे लेकिन दरख्वास्त के बावजूद मौका नहीं दिया गया। पीटीआई वुकला हर तारीख पर पेश होते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। जो वुकला दिए गए उनके पास कुछ नहीं था, वो हमारे खिलाफ पेश होते रहे और प्रोसिक्यूशन की टीम का हिस्सा थे। तोशाखाना तहाइफ की कीमत कम लगाई गई। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की गई। तोहफे का तायुन करने वाले के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर कम कीमत लगाई। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना नैब रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 90 लाख के लिए जाने वाले तोहफे की असल मालियत 3 अरब 16 करोड़ से ज्यादा है। दौरान ट्रायल बानी पीटीआई का रवैया गैर मुनासिब था। वकील सफाई बार बार तब्दील हुए, सवालात के जवाब जमा नहीं कराए। वुकला और मुजरिमान को समात की तारीख मालूम थी मगर अदालत नहीं पहुंचे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। दोनों को 14-14 साल कैद, जेल में गुजरा हुआ वक्त भी सजा में शामिल तस्वुर होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समात। बानी पीटीआई अपने वुकला के हमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी को भी सिक्योरिटी में बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल पहुंचाया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान मौजूद। वुकला सफाई की निकाह खान मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ पर जिरा। अदालत में जो भी कहा सच कहा। बतौर गवाह मेरा बयान है कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया था। मेरे बयान पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। साबिक वफाकी वजीर ऑन चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अडयाला जेल में कल जिरा की गई जो आज मुकम्मल हो गई है। दूसरों को चोर कहने वाले खुद तोशाखाना में चोर साबित हुए। साइफर में भी साबित हो गया इन्होंने मुल्क के साथ मजाक किया। ख्वाब की ताबीर पर बड़े बड़े वजीर लगाए जाते थे। हमारे नौजवानों को गुमराह किया गया है। बानी पीटीआई पर होने वाला जुल्म किसी से ढका छुपा नहीं। कई माह से उन्हें पाबंदे सलासल किया गया। अदलिया अपना काम नहीं कर रही, जो पहले कभी नहीं हुआ वो भी देखने को मिल रहा है। पीटीआई के हामिद खान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, अपनी मर्जी के वकील की खिदमात हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा रही।
वकील सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं। मुल्क में नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। इस वक्त मुल्क में इंसानी हकूक की घिनौनी सूरत हाल है। आप इंतजार न करें कि मजलूम खुद अदालत में भाग कर आए। बुनियादी हकूक को पामाल होने से रोका जाए। इद्दत में निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। तहरीक इंसाफ की धोखादही से निकाह के इल्जाम में जारी समन कलअदम करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि समन जारी करने में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। धोखादही से निकाह की हद तक मुल्जिम ट्रायल कोर्ट में मेरिट पर केस लड़े। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें जुज़वी मंजूर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक फर्द जुर्म आयद होने के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील 2014 में तैनात हुए। सीनियरिटी में 11वें नंबर पर थे। 2028 में रिटायर होना था। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे। लिखा, आजाद की एक आन है, महकूम का एक साल। आजाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात। महकूम को पैरों की करामात का सौदा है, बंदा आजाद खुद एक जिंदा करामात। इकबाल यहां नाम न ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनकर मुआशी इनकलाब लाएंगे। 30 लाख घर बनाकर देंगे। लोगों को घरों के मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। आसफा भुट्टो का रैली से खिताब। कहा, आवाम के मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी ही आपके साथ होती है। पीपल्स पार्टी ही आपकी रोजी रोटी का सोचती है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलतें मुहैया की। NICVD बनाया ताकि जल्द से जल्द आपको इलाज मुफ्त मिल सके। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला की शिरकत। सरमाकारी के हवाले से जारी मंसूबों, पॉलिसी इक़दाम, सरमाकारी के फ़रोग़ के इक़दाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का माशी इस्तेहकाम और लोगों की माशी और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम के भरपूर साथ देने के अज़म का इजहार। एपेक्स कमेटी का मंसूबों और पॉलिसी इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया। फौज गिनती में शामिल होगी, ना ही पोलिंग अमले की जिम्मेदारी संभालेगी। आर्टिकल 245 के तहत इंतखाबात में मुआवनत करेगी। क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दूसरे मरहले में सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स और FC की ड्यूटी। तीसरे मरहले में फौज को सिक्योरिटी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तैनात किया जाएगा। सिविल आर्म फोर्सेज और फौज की तैनात से मुतालिक अहम मालूमात सामने आ गई। किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोका जाएगा। गिनती के अमल में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं की जाएगी। इंतखाबी अमले के काम में भी किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। यहाँ क्यों बदअमनी है, क्यों हमें रोका जा रहा है? हमें अपना एहतिसाब खुद करना होगा। पाकिस्तान को तबाह करने वाले अपना हिसाब खुद करें। मौलाना फजल रहमान का टांक में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, बानी चेयरमैन PTI जेल में हैं, आज़ाद होते तो उनका मुकाबला करता। हमारी जमात सियासी मुखालिफिन से तासुब नहीं करती। आज बानी PTI के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। सियासी जमातों को हक है कि वो अपना नजरिया कौम के सामने रखें। हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तिकामत से सियासत की है। 8 फरवरी को अवाम हक और सच का साथ दें। सलमान अकरम राजा की खुद को PTI उम्मीदवार करार दिलाने की कोशिश। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत सलमान अकरम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI का इंतखाबी निशान वापस लिया, नाम वापस नहीं लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि आप नया पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, इस तरफ मत जाएं। क्या रिकॉर्ड पर है कि PTI नजरियाती के साथ अलायंस है? इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात को अलायंस करने से नहीं रोका। एक पार्टी का टिकट जमा करवाकर किसी दूसरी सियासी जमात का टिकट जमा नहीं कराया जा सकता।
सियासी इत्तेहाद के लिए इलेक्शन कमीशन से पेशगी इजाजत लेना जरूरी है। इस्लामाबाद में नादरा के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्लाह अगवा थाना रमना में मौकवी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मौकवी के भाई ने बताया कि भाई कल रात 9 बजे घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। कॉल की लेकिन आवाज से वो घबराया हुआ महसूस हो रहा था। उसने कॉल पर बताया कि मुझे किसी ने बिठाया हुआ है और फोन बंद हो गया। शक है कि भाई को किसी ने अगवा कर लिया है।